नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कर्मयोगी राजस्थान सरकार। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक राज्य कर्मचारी को अपने 2 वर्ष के प्रोबेशन पीरियड में कौन-कौन से अवकाश मिलते हैं तथा साथ ही जानेंगे कि नवीनतम आदेशानुसार किस प्रकार असाधारण अवकाश ले सकते। एक कार्मिक अपने 2 वर्ष के प्रोबेशन पीरियड में मुख्य रूप से 5 प्रकार के अवकाश ले सकते, जिसमें सबसे पहला है आकस्मिक अवकाश यानी CL। प्रत्येक वर्ष एक कर्मचारी को 15 CL देय होती। जो टीचिंग स्टाफ है उनके लिए यह एकेडमिक ईयर के अनुसार गिनी जाती, यानी 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। वहीं जो अदर एम्प्लॉइज हैं उनके CL की गणना प्रोबेशन पीरियड में कैलेंडर ईयर के अनुसार। दूसरा है मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव। यह प्रत्येक उन महिलाओं को देय होती है जब उनके प्रथम 2 बच्चों का जन्म होता है। तो 2 बच्चों के जन्म पर प्रत्येक बार 180 दिन का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाता है। यह अवकाश डीडीओ द्वारा स्वीकृत किया जाता है और इसका उल्लेख राजस्थान सेवा नियम के नियम संख्या 103 में किया गया है। यह भी स्थायी कार्मिक के साथ साथ प्रोबेशनर कार्मिक को भी प्रदान किया जाता है। इसके लिए चिकित्सक प्रमाण पत्र आवश्यक है तथा साथ ही अवकाश से लौटने पर उसको अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र भी देना होता है। दूसरा है पितृत्व अवकाश पैटर्निटी लीव। मातृत्व अवकाश के समान प्रथम 2 बच्चों के जन्म पर 15-15 दिवस का अवकाश पिता को भी प्रदान किया जाता है। जब किसी पुरुष कार्मिक की पत्नी प्रसूति काल में होती है तो उस समय प्रसूति से 15 दिन पूर्व और प्रसूति के 3 माह की अवधि में पुरुष कार्मिकता उसे 15 दिन की पितृत्व अवकाश अपनी पत्नी की देखभाल के लिए दिया जाता है। यह भी डीडीओ द्वारा स्वीकृत किया जाता है और इसमें भी जन्म प्रमाण पत्र देना होता है। इसका उल्लेख राजस्थान सेवा नियम 103A के अंदर किया गया। यह भी स्थायी कार्मिक के साथ साथ एक प्रोबेशनर कार्मिक को भी प्रदान किया जाता है। इसके अलावा अगला है चाइल्ड केयर लीव। ये महिलाओं को प्रदान किया जाता है जब तक उनका बच्चा 18 साल की उम्र का है तो 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों की देखभाल के लिए CCL प्रदान की जाती है। यह वैसे स्थायी कार्मिक को ही प्रदान की जाती है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इसे प्रोबेशनर काल के अंदर भी प्रदान की जा सकती है। लेकिन जब विशेष परिस्थितियों में CCL दे की जाती है तो ऐसी स्थिति में उस महिला का प्रोबेशनल काल भी एक्सटेंड होगा। यह भी डीडीओ द्वारा ही स्वीकृत की जाती है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण अवकाश है जिसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता था वह है असाधारण अवकाश यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। राजस्थान सेवा नियम 96 के अनुसार असाधारण अवकाश तभी देय होता है जब कोई और अवकाश खाते में शेष नहीं। वैसे भी एक प्रोबेशनर कार्मिक है वो किसी प्रकार का अवकाश अर्जित नहीं करता है, इसलिए उसके खाते में कोई अवकाश शेष नहीं हो तो वह असाधारण अवकाश ले सकता है। लेकिन सबसे पहली शर्त तो ये कि यह एक अवेतनिक अवकाश, यानी जब आप असाधारण अवकाश पर रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार का वेतन दे नहीं। अगर आप 1 महीने तक अवकाश लेते हैं, अगर आपने 1 महीने की UL लिए तो आप उसको स्वीकृत करने का कार्य होगा नियुक्ति प्राधिकारी, यानी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो आपका अवकाश स्वीकृत करेगा। वही अगर आपने 1 महीने से अधिक का अवकाश लिया है तो 1 महीने तक का अवकाश तो नियुक्ति प्राधिकारी स्वीकृत करेगा और आगे वाला जो भी टाइम पीरियड है उसे प्रशासनिक विभाग स्वीकृत करेगा, यानी सचिवालय स्तर से वह अवकाश स्वीकृत होगा। तथा साथ ही इसमें यह भी प्रावधान है अगर 1 महीने से अधिक यानी 30 दिन से अधिक आपने भले 31 दिन के लिए अवकाश लिया है, ऐसी स्थिति में भी प्रोबेशनर है वो कुल अवधि के लिए एक्सटेंड होगा, यानी 31 दिन के लिए ही एक्सटेंड होगा। लेकिन अगर आपने केवल 30 दिन तक लिया है तो ऐसी स्थिति में 1 दिन भी आपका प्रोबेशन है वो एक्सटेंड नहीं होगा। असाधारण अवकाश पहले केवल बीमारी के कारण में मिलता था, लेकिन अब वित्त विभाग का 22 फरवरी 2021 को आदेश आया था। उसके बाद इसमें 2 और कारण जोड़ दिए। एक तो अगर आप नियुक्ति पूर्व किसी डिग्री और डिप्लोमा का कोर्स कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको असाधारण अवकाश दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए आपने BEd है वो आप कर रहे थे और बाद में आपकी जॉब लग गई मान लो, तो ऐसी स्थिति में आप अपनी BEd को पूरी करने के लिए असाधारण अवकाश ले सकते। दूसरा है नियुक्ति पूर्व किसी आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, मान लो आपका सिलेक्शन हुआ, उससे पहले आपने RS का फॉर्म भर रखा, तो ऐसी स्थिति में आप उस भर्ती की तैयारी के लिए असाधारण अवकाश ले सकते। इसके संबंध में जो नवीनतम आदेश है वो भी मैंने पीछे लगा दिया है, आप देख सकते हो। 16 जनवरी 2020 का आदेश है जिसमें अप टू 1 मंथ अपॉइंटिंग अथॉरिटी और बियॉन्ड 1 मंथ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इस प्रकार की लीव को स्वीकृत करने का प्रावधान लिखा गया। इसके अलावा एक और ऑर्डर भी है इसके अंदर जो कि है 22 फरवरी 2021 और इसमें डिप्लोमा कोर्स या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए असाधारण अवकाश का प्रावधान किया गया। धन्यवाद साथियों। अगर आपको हमारी जानकारी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर। धन्यवाद साथियों।